हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सभी लोगों को सूरदास का जो पद पाठ है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने आप सबको इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था और पूरा पाठ का अर्थ मैंने बताया था। तो अगर आप सभी लोगों में से अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस जाइए प्लेलिस्ट में हमारे और उस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आज इस वीडियो को शुरू करता हूं और इसमें हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। पहला नंबर जो हमारा प्रश्न है वो यही पूछा जा रहा है कि जो सूरदास का प्रथम पद है उसमें किस रस की व्यंजना हुई है। तो मैंने आप सभी लोगों को पाठ के दौरान बताया था कि जो प्रथम पद है उसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ जो दूसरा पद है उसमें भी जो वात्सल्य रस का प्रयोग किया ही गया है। यानी दोनों पद जो है वात्सल्य रस से संबंधित है, जिसमें पिता और माँ का जो अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है उसी को हम लोग वात्सल्य बोलते हैं। तो दोनों पदों में पिता माता के प्रेम को दर्शाया गया है। तो अगर हम पहला नंबर प्रश्न का उत्तर को जानेंगे तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। इसमें बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। ठीक, उसी तरह हम लोग दूसरा प्रश्न को देखेंगे तो दूसरे प्रश्न में कहा गया कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी। तो गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तो गाय सुबह होते ही रंभाती हुई या आवाज करते हुई अपने बाड़े की तरफ दौड़ पड़ी। ठीक, तो ये दूसरा नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर है कि गाय सुबह होते ही रंभाती हुई या आवाज करते हुए अपने बाड़े की तरफ दौड़ पड़ती है। इसी तरह आगे हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। ये प्रश्न जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें या इसके द्वितीय पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये पूछा जा चुका है। ठीक, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे इसके उत्तर का, तो उत्तर हम लोग कैसे लिखना है, तो प्रथम पद का भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए कृष्ण को भोर होने की बात करते हुए जगाया जा रहा है। उनको भोर होने का बहुत सारा संकेत दिया जा रहा है, जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गे का बोलना, पंछियों का चहचहाना, गायों का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि। यानी जो पहला पद था इसमें माँ यशोदा क्या करती हैं कि जो श्री कृष्ण थे, नटखट जो श्री कृष्ण थे वो सोए हुए रहते हैं, तो उनको सुबह होने का, भोर होने का सूचना देते हुए वो जगाती हैं। सूचनाएं जो वो मतलब कई प्रकार के जो संकेतों के माध्यम से जो है उनको सूचना देती हैं। जैसे संकेत में हमने पढ़ा कि कमल का फूल खिल जाता है तो उसका वो संकेत देती हैं। गाय जो आवाज़ करती है अपने बछड़े के लिए, बछड़े के साथ बाड़े में जाने के लिए, उसका संकेत करती हैं। मुर्गे पंछी जो है वो मतलब चहचहा रहे हैं, मुर्गा जो बांग दे रहा है, उनका ये मतलब कि उदाहरण देती है या कहने का मतलब संकेत देती हैं, जिससे बालक जो श्री कृष्ण सोए हैं तो वो उठ जाए। तो ये संकेत जो उनके द्वारा दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे चौथा नंबर प्रश्न का, तो उसमें जो है चौथा नंबर प्रश्न में कहा गया है कि पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो पद हम लोग पढ़े उसमें जो वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है सूरदास जी के द्वारा, तो उसकी विशेषता जो है मतलब हमको बताना है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर है कि सूर्य की वात्सल्य वर्णन सराहनीय है। उनके वात्सल्य वर्णन की विद्वानों ने बहुत ही क्या की है, प्रशंसा की है। जैसे लाल भगवान दीन लिखते हैं कि सूरदास जी ने बाल चरित्र वर्णन में कमाल कर दिया है। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इनके यानी सूर्य के वात्सल्य वर्णन की बहुत ही प्रशंसा किए हैं गोस्वामी तुलसीदास ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जितने विस्तृत और अच्छे तरीके से सूर्य ने बाल लीला का वर्णन किया उतने अच्छे तरीके से किसी और कवि ने नहीं किया है। मतलब ये जो भी कवि या लेखक है इन सभी लोगों ने सूरदास के द्वारा जो लिखी गई वात्सल्य रस में रचनाएं हैं उसकी इन्होंने प्रशंसा की है कि सूर्य के अलावा कोई भी मतलब कवि या लेखक जो है वात्सल्य वर्णन नहीं कर सकता है इनके अलावा, या बाल लीला का वर्णन
नहीं कर सकता है। इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि यशोदा के बहाने सूरदास ने मात्र हृदय का ऐसा स्वाभाविक और सरल वर्णन किया है कि ये आश्चर्य होता है। माता के बारे में व्याख्या करना कवि के सिवा और किसी की बस की बात नहीं है। कवि यानी किसके सिवा? तो सूरदास के सिवा। सूरदास के सिवा जो है और कोई कवि नहीं है कि जो इस तरीके का वर्णन रचनाओं में कर सकता है। तो ये सूरदास के वात्सल्य भाव की विशेषता थी। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न का, तो 5वां नंबर प्रश्न को जो है इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, क, ख और ग करके। इस प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं, क, ख, ग, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है कि कछु को खाते कछु धरनी गिरावत छवे निरखती नंद रनिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। इसमें पूछा गया है कि कछु को खाते कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। तो इसका जो है सौंदर्य होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद पाठ से लिया गया है, जिसके कवि क्या है? सूरदास हैं। इतना हम लोगों को जितने भी तरीके के इस पाठ में क ख ग करके जो 5 नंबर में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, तो ऊपर वाला लाइन ये हम तीनों में सेम ही लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को लिखना है कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि बालक कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, और इसमें वात्सल्य रस की जो है प्रयोग किया गया और यह ब्रज भाषा के सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। तो पहला जो ये हमारा काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे प्रश्न का उत्तर होगा कि जो कवि है वो बताते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे होते हैं, तो कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, और उनको देख करके माँ यशोदा जो है, या वो मतलब कि माँ यशोदा वो धन्य हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम ख नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसमें कहा गया कि भोजन करी नंद अचमन लीनहु मांगत सूरज उठनिया। इसका उत्तर क्या होगा? तो अभी आप लोगों को मैंने पहले बताया कि जो 5वां नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देख रहे हैं, तो इसमें तीनों प्रश्न में पहला लाइन जो सेम होगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास है। ये लाइन सेम है। इसके बाद कहा जा रहा है कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि नंद बाबा श्री कृष्ण को भोजन करवा कर कुल्ला करवाते हैं, वहीं सूरदास बची हुई जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, अतः वे इसे नंद बाबा से मांगते हैं। ठीक, इसी तरह अगर आगे हम लोग देखेंगे 5वां प्रश्न का ग नंबर प्रश्न का उत्तर का, तो इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपुन खात नंद मुखनावत सो छवि कहत न बनिया। तो इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुख में डाल रहे हैं। इस शोभा का वर्णन जो है, मतलब इस दृश्य को देख करके इस शोभा का वर्णन जो है नहीं किया जा सकता है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा सरल है और सहज है। इसमें वात्सल्य रस का जो है अपूर्व समावेश किया गया है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न का। इसमें जो है कहा गया है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो कृष्ण जो है खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ ज़मीन पर गिराते हैं, और वे जो दही का पात्र है उसे अपने हाथों में रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपने हाथों में दही का पात्र लेना अच्छा लगता है। और वो भी क्या करते हैं कि माखन मिश्री दही को अपने मुख पर लगा लेते हैं, और उनको सब कुछ अपने हाथों से खाना अच्छा लगता है। तो ये हमारा जो है 6 नंबर प्रश्न का जो है उत्तर था। हमारी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर मैंने सरल भाषा में आप लोगों को बताया और समझाया। इसके बाद हम लोग जो है अगला पाठ जो पढ़ेंगे गद्यखंड का, वह हमारा पाठ है संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। तो अगले क्लास में हम लोग जो है जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो के जो भी प्रश्न उत्तर है उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, याद कर लीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके।
धन्यवाद।